स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है एक नई क्लास में। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे भारतीय राजनीति, इंडियन पॉलिटी से जुड़े कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो पिछले वर्षों की एसएससी परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो ध्यान से सुनिए, साथ साथ याद कीजिए, क्योंकि इन सवालों से आपकी तैयारी और भी मजबूत होने वाली है। तो चलिए बिना देर किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। प्रश्न, ब्रिटिश संसद का अधिनियम जिसने 1947 में ब्रिटिश भारत को भारत और पाकिस्तान के दो नए स्वतंत्र डोमिनियन में विभाजित किया, वो कौन सा है? उत्तर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 वो कानून था जिसने औपचारिक रूप से भारत में ब्रिटिश शासन को समाप्त कर दिया और भारत और पाकिस्तान के स्वतंत्र राष्ट्रों का निर्माण किया। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम को भारतीय संविधान का अग्रदूत माना जाता है? उत्तर, भारत सरकार अधिनियम 1935 भारतीय संविधान का एक प्रमुख स्रोत था। इसके कई प्रावधान विशेष रूप से संघीय संरचना, प्रांतीय स्वायत्तता और शक्तियों के वितरण से संबंधित सीधे या मामूली संशोधनों के साथ अपनाए गए थे। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत में केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की गई थी? उत्तर, भारत सरकार अधिनियम 1919 जिसे मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, ने केंद्र में एक द्विसदनीय विधायिका की शुरुआत की जिसमें केंद्रीय विधानसभा और राज्य परिषद शामिल थी। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस सुधार के कारण भारत सरकार अधिनियम 1919 लागू हुआ? उत्तर, भारत सरकार अधिनियम 1919 को मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है, जिसका नाम एडविन मोंटेग्यू, भारत के राज्य सचिव, और लॉर्ड चेम्सफोर्ड, भारत के वायसराय, के नाम पर रखा गया है। प्रश्न, संविधान का एक बड़ा हिस्सा, विशेषकर संविधान का संरचनात्मक भाग, सामान्यतः कहां से लिया गया है? उत्तर, भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा, विशेष रूप से इसका संरचनात्मक ढांचा, सीधे भारत सरकार अधिनियम 1935 से लिया गया है। इसमें संघवाद, राज्यपाल के कार्यालय, न्यायपालिका, लोक सेवा आयोग और आपातकालीन प्रावधानों से संबंधित प्रावधान शामिल है। प्रश्न, 1813 के चार्टर अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत में शासन को और कितने वर्षों तक बढ़ा दिया? उत्तर, 1813 के चार्टर अधिनियम ने ईस्ट इंडिया कंपनी के चार्टर को और 20 वर्षों के लिए नवीनीकृत किया। हालांकि इसने चाय के व्यापार और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर भारत के साथ व्यापार पर कंपनी के एकाधिकार को भी समाप्त कर दिया। प्रश्न, संविधान सभा को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की किस धारा द्वारा मान्यता दी गई थी? उत्तर, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 की धारा 8 में संबंधित डोमिनियन के लिए संविधान बनाने के लिए संविधान सभा की शक्तियों का प्रावधान था। प्रश्न, भारत सरकार के निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की? उत्तर, मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, जिसके कारण भारत सरकार अधिनियम 1919 बना, ने प्रांतों में द्वैध शासन की शुरुआत की। इसने प्रांतीय विषयों को हस्तांतरित और आरक्षित श्रेणियों में विभाजित किया। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक संविधान सभा की मांग की थी? उत्तर, यद्यपि संविधान सभा का विचार पहली बार 1934 में एन रॉय द्वारा प्रस्तावित किया गया था, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने औपचारिक रूप से 1934 में भारत के संविधान को बनाने के लिए एक संविधान सभा की मांग की थी। प्रश्न, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें से कितने रियासतों के प्रतिनिधि थे? उत्तर, संविधान सभा की कुल सदस्यता 389 थी, जिसमें ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के 292 प्रतिनिधि, रियासतों के 93 प्रतिनिधि और मुख्य आयुक्तों के प्रांतों से 4 प्रतिनिधि शामिल थे। प्रश्न, प्रांतों में द्वैध शासन का उन्मूलन किसके द्वारा अनुशंसित किया गया था? उत्तर, साइमन कमीशन 1927 ने प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त करने और प्रांतीय स्वायत्तता शुरू करने की सिफारिश की थी। इन सिफारिशों के कारण बड़े पैमाने पर भारत सरकार अधिनियम 1935 बना, जिसने वास्तव में प्रांतों में द्वैध शासन को समाप्त कर दिया। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली शुरू की गई थी? उत्तर, यद्यपि द्वैध शासन को भारत सरकार अधिनियम 1919 द्वारा प्रांतों में शुरू किया गया था, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत की, जिसमें संघीय विषयों को आरक्षित और हस्तांतरित में विभाजित किया गया। प्रश्न, भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस नाम से भी जाना जाता था? उत्तर, भारत सरकार अधिनियम 1919 तत्कालीन भारत के राज्य सचिव एडविन मोंटेग्यू और भारत के वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड के नाम पर लोकप्रिय रूप से मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार के रूप में जाना जाता है। प्रश्न,
वो अधिनियम जिसने भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को शक्ति हस्तांतरित की थी, वो कौन सा था? उत्तर, 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद भारत सरकार अधिनियम 1858 पारित किया गया था, जिसने ईस्ट इंडिया कंपनी को समाप्त कर दिया और सरकार, क्षेत्रों और राजस्व की शक्तियों को ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दिया। प्रश्न, स्वतंत्र भारत का संविधान किसी भी बाहरी हस्तक्षेप के बिना एक संविधान सभा द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित होकर बनाया जाना चाहिए। ये कथन किसने दिया? उत्तर, यद्यपि एन रॉय ने पहली बार 1934 में संविधान सभा का विचार प्रस्तावित किया था, जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से 1938 में औपचारिक रूप से घोषणा की कि स्वतंत्र भारत का संविधान बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित एक संविधान सभा द्वारा बनाया जाना चाहिए। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा की मसौदा समिति का सदस्य था? उत्तर, मसौदा समिति में अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सहित 7 सदस्य थे और अन्य सदस्य जैसे एन गोपाल स्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, बी.एल. मित्तर, एन माधवा राव द्वारा प्रतिस्थापित और डी.पी. खेतान, टी.टी. कृष्णमाचारी द्वारा प्रतिस्थापित। प्रश्न, भारतीय संविधान की मसौदा समिति में कितने सदस्य थे? उत्तर, 29 अगस्त 1947 को स्थापित मसौदा समिति में इसके अध्यक्ष डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर सहित 7 सदस्य शामिल थे। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने मूल भारतीय संविधान का हिंदी संस्करण सुलेख शैली में लिखा था? उत्तर, मूल संविधान का अंग्रेजी संस्करण प्रेम बिहारी नारायण रायजादा द्वारा सुलेखित किया गया था। हिंदी संस्करण वसंत कृष्ण वैद्य द्वारा सुलेखित किया गया था। प्रश्न, संविधान सभा का 10वां सत्र कब आयोजित किया गया था? उत्तर, संविधान सभा का 10वां सत्र 14 अक्टूबर से 17 अक्टूबर 1949 तक आयोजित किया गया था। प्रश्न, भारत के संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा में कितनी महिला सदस्य थी? उत्तर, भारत की संविधान सभा में 15 महिला सदस्य थी। प्रश्न, भारत की संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, बी पट्टाभी सीतारमैया संविधान सभा की सदन समिति के अध्यक्ष थे। प्रश्न, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर भारत की संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? उत्तर, अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर मसौदा समिति के एक प्रमुख सदस्य थे और साख समिति के अध्यक्ष भी थे। प्रश्न, जी.वी. मावलंकर भारत की संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? उत्तर, जी.वी. मावलंकर संविधान सभा के कार्यों पर समिति के अध्यक्ष थे। बाद में वे लोकसभा के पहले अध्यक्ष बने। प्रश्न, निम्नलिखित में से किस तारीख को भारत के संविधान को अपनाया गया था? उत्तर, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था और इसे संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा का सदस्य बना? उत्तर, सी राजगोपालाचारी 1946 में मद्रास निर्वाचन क्षेत्र से संविधान सभा के लिए चुने गए एक प्रमुख सदस्य थे। कई अन्य महत्वपूर्ण नेताओं ने भी मद्रास का प्रतिनिधित्व किया। प्रश्न, संविधान सभा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? उत्तर, संविधान सभा का गठन नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन योजना द्वारा तैयार की गई योजना के तहत किया गया था। इसके सदस्यों को प्रांतीय विधान सभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चुना गया था। प्रश्न, मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत के लिए किस वर्ष संविधान का मसौदा तैयार किया था? उत्तर, नेहरू रिपोर्ट, जिसे मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता वाली एक समिति ने तैयार किया था, 1928 में प्रस्तुत की गई थी। ये भारतीयों द्वारा भारत के लिए एक संवैधानिक ढांचा तैयार करने का पहला बड़ा प्रयास था। प्रश्न, मसौदा समिति का गठन कब हुआ था? उत्तर, मसौदा समिति, जिसे संविधान का मसौदा तैयार करने की जिम्मेदारी दी गई थी, मसौदा समिति का गठन 29 अगस्त 1947 को किया गया था। प्रश्न, भारत की संविधान सभा की मसौदा समिति के अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर मसौदा समिति के अध्यक्ष थे और उन्हें भारतीय संविधान का मुख्य वास्तुकार माना जाता है। प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले वित्त मंत्री कौन थे? उत्तर, आर.के. शनमुखम चेट्टी स्वतंत्र भारत के पहले वित्त मंत्री थे, जिन्होंने 26 नवंबर 1947 को स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री थे? उत्तर, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने स्वतंत्र भारत के पहले कानून मंत्री के रूप में कार्य किया और संविधान के मसौदे में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले रक्षा मंत्री कौन थे?
उत्तर, सरदार बलदेव सिंह स्वतंत्र भारत के पहले मंत्रिमंडल में पहले रक्षा मंत्री थे। प्रश्न, स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री कौन थे? उत्तर, मौलाना अबुल कलाम आजाद स्वतंत्र भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे। प्रश्न, संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? उत्तर, सर बेनेगल नरसिंह राव को संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। उन्होंने संविधान का मूल मसौदा तैयार किया। प्रश्न, भारतीय संविधान के निर्माण के दौरान 1946 में सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? उत्तर, बी.एन. राव को 1946 में संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? उत्तर, महात्मा गांधी संविधान सभा के सदस्य नहीं थे। हालांकि उनके विचारों और दर्शन ने इसकी विचार विमर्श को प्रभावित किया। प्रश्न, संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? उत्तर, फ्रांसीसी प्रथा का पालन करते हुए डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा सबसे पुराने सदस्य के रूप में 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। प्रश्न, 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? उत्तर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अंतरिम अध्यक्ष होने के नाते ने 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता की थी। प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था? उत्तर, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया था। इस प्रस्ताव ने संविधान के मार्गदर्शक सिद्धांतों और दर्शन की रूपरेखा तैयार की थी। प्रश्न, सच्चिदानंद सिन्हा की जगह संविधान सभा के अध्यक्ष कौन बने? उत्तर, 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा की जगह संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। प्रश्न, स्वतंत्रता के बाद भारत के पहले विदेश मंत्री कौन थे? उत्तर, जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री के रूप में ने विदेश मंत्रालय का प्रभार भी संभाला था। प्रश्न, भारत की संविधान सभा का पहला सत्र निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किया गया था? उत्तर, संविधान सभा का पहला सत्र संविधान हॉल, अब संसद भवन का सेंट्रल हॉल, नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? उत्तर, भारत की संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रश्न, संविधान सभा की पहली बैठक कहाँ आयोजित की गई थी? उत्तर, संविधान सभा की पहली बैठक संविधान हॉल, नई दिल्ली में हुई थी। प्रश्न, भारत का संविधान दिवस कब होता है? उत्तर, संविधान दिवस हर साल 26 नवंबर को मनाया जाता है ताकि 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान को अपनाने की याद दिलाई जा सके। प्रश्न, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? उत्तर, भारत का संविधान पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ, एक ऐसी तारीख जिसे विशेष रूप से 1930 के पूर्ण स्वराज दिवस को सम्मानित करने के लिए चुना गया था। प्रश्न, संविधान सभा ने भारत का संविधान कब अपनाया? उत्तर, संविधान को संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को अपनाया गया था। हालांकि इसे पूरी तरह से 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। प्रश्न, सभा के विचार विमर्श का मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प का आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था? उत्तर, जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य संकल्प को आगे बढ़ाया, जिसने संविधान के लिए दार्शनिक आधार और मार्गदर्शक सिद्धांतों के रूप में कार्य किया। प्रश्न, भारत का संविधान किसके द्वारा बनाया गया था? उत्तर, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, जिसे विशेष रूप से इस उद्देश्य के लिए चुना गया था। प्रश्न, भारत सरकार ने विकलांगता अधिनियम किस वर्ष पारित किया? उत्तर, विकलांग व्यक्ति समान अवसर, अधिकारों का संरक्षण और पूर्ण भागीदारी अधिनियम भारत सरकार द्वारा 1995 में पारित किया गया था। इस अधिनियम को बाद में विकलांग व्यक्तियों के अधिकार अधिनियम 2016 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। स्टूडेंट्स, आज की क्लास यही समाप्त करते हैं। भारतीय राजनीति या इंडियन पॉलिटी से जुड़े कुछ और बेहद जरूरी सवाल अभी बाकी हैं, जिन्हें हम अगले वीडियो में जरूर जानेंगे। इस वीडियो में बताए गए सभी सवालों को अच्छे से पढ़ो और याद कर लो। फिर इन पर आधारित मॉक टेस्ट भी दे सकते हो। मॉक टेस्ट देने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, उस पर क्लिक करना न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।